हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू का अनुसार। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक एक बहुत ही बिजी बिजनेसमैन है। उसको काम के अलावा और कुछ नहीं दिखता है, लेकिन उसके पास दो बच्चा है जो बहुत ही प्यारा और बहुत ही क्यूट सा है। एक है तेगुक और दूसरा है तेगुकी। जंगकुक इन दोनों से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। वो आजकल बहुत ही बिजी रहता है, बच्चों को टाइम नहीं दे पाता है। जब भी वो फ्री हो जाते हैं बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उन लोगों के साथ खेलते भी हैं। लेकिन कुछ दिनों से जंगकुक हाथ से ज़्यादा बिजी हो गए हैं। वो तो काम के अलावा और कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। तेगुक और तेगुगी का ध्यान कौन रखेगा? जेहोब से जंगकुक ने कहा, मिस्टर जेहोब, क्या तुम मेरे लिए एक बेबी सिटर ढूंढ सकते हो क्या? जेहोब मुस्कुराते हुए कहा, क्या इस उम्र में तुम्हें बेबी सिटर चाहिए? जंगकुक, तुम भी ना। हाँ, मुझे पता है तुम बहुत ही बिजी रहते हो, लेकिन बेबी सिटर का क्या करोगे? कहीं ये ऐसा तो नहीं है कि जंगकुक तुम ये चाहते हो कि बेबी सिटर तुम्हारे साथ साथ ऑफिस भी आ जाए, तुम्हारा ध्यान रखे? जंगकुक बहुत ही गुस्से में कहता है, शायद तुम भूल रहे हो कि इस टाइम पर तुम मेरे मैनेजर हो और मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ कि तुम मेरे साथ मजाक कर सको। क्योंकि मैं तुम्हारा बॉस हूँ और मैं तुम्हें ऑर्डर कर रहा हूँ, मेरे लिए एक बेबी सिटर ढूंढो। और वो मेरे लिए नहीं, मेरे नेफ्यूज़ के लिए है। अगर फायर नहीं होना चाहते हो तो जल्दी से मेरे नेफ्यूज़ के लिए एक बहुत ही अच्छा सा बेबी सिटर ढूंढो। जेहूब कहता है, ठीक है बॉस, मुझे फायर मत करना, मैं जल्दी से बहुत ही अच्छा सा बेबी सिटर ढूंढ लूँगा। देखना आपको वो पसंद आएगा। मैं ऐसे ही किसी इंसान को ढूंढ लूँगा। मुझे सिर्फ एक हफ्ते का टाइम दीजिए। जंगकुक कहता है, क्या 1 वीक? बिल्कुल नहीं, एक दिन है तुम्हारे पास, एक दिन में कैसे भी करके तुम्हें वो ढूंढना होगा। जीहूब कहता है, क्या एक दिन? लेकिन थोड़ा सा टाइम और आगे नहीं बढ़ा सकते हैं क्या आप? 3 दिन दीजिए ना। जंकू कहता है, 24 घंटे से ज़्यादा एक सेकंड भी नहीं, 24 आवर्स के अंदर अगर तुमने एक अच्छा सा बेबी सीटर नहीं ढूंढा है तो मैं तुम्हें फायर कर दूंगा। जेहूब, रिमेंबर। तो जेहूब कहता है, ठीक है बॉस, तो मैं निकलता हूँ। जंकू कहता है, हाँ ठीक है, मेरी नज़रों के सामने से दूर हो जाओ। जेहूब चले जाते हैं और वो एक बेबी सिटर को ढूंढने लगते हैं। यहाँ पर तेई बहुत ही परेशान था, उसको कोई नौकरी चाहिए था। जेहूब कार को बहुत ही स्पीड से चला रहा था। अचानक तेई सामने आ जाते हैं और जेहूब की कार से टकरा जाते हैं। जेहूब कार को रोक देते हैं और कार से बाहर निकल आते हैं और तेई से माफ़ी मांगने लगते हैं और कहते हैं, सॉरी, मैं बहुत ही जल्दी में था, मैंने ध्यान नहीं दिया। कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी है ना? दिखाओ मुझे, कहाँ चोट लगा है तुम्हें? तेई कहता है, नहीं मैं ठीक हूँ, आप इतना टेंशन मत लीजिए, मैं ठीक हूँ। जेहूब कहता है, थैंक गॉड कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, वरना आज तो मैं मरने ही वाला था। तेई कहता है, लगता है आप बहुत ही टेंशन में हो। आज अगर आपने कार को नहीं रोका होता तो आज तो मैं ऊपर जाने वाला था। तेई की बात सुनकर जेहूब कहता है, आई एम रियली सॉरी, दोबारा से मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मुझसे गलती हो गया है, आगे से मैं ध्यान रखूँगा ताकि ऐसा गलती कभी ना हो। जेहूब कहता है, ये सारी चीज़ें जो हो रहे हैं ना, वो मेरे दोस्त की वजह से हो रहे हैं। सॉरी, मेरे दोस्त नहीं, मेरे बॉस की वजह से हो रहे हैं। मेरा दोस्त तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन मेरा बॉस बहुत ही खड़ूस है और उन्होंने मुझे 24 आवर्स दिया है एक बेबी सिटर को ढूंढने के लिए। अगर मैं नहीं ढूंढ पाया तो मुझे फायर कर देगा। और इसी बात से मैं परेशान हो गया और इसीलिए मैंने इतनी फास्टली कार को चला रहा था। वो तो अच्छा हुआ कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। तेई कहता है, हाँ ठीक है, आगे से ध्यान रखना। जेहूब कहता है, तो चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। ते कहता है, कोई बात नहीं, मैं पैदल चला जाऊँगा। जेहूब कहता है, कहाँ जा रहे थे तुम? ते कहता है, मैं जॉब ढूंढने के लिए जा रहा था। जेहूब कहता है, कहीं मेरी वजह से तुम अपनी इंटरव्यू पर लेट तो नहीं हो गए ना? ते कहता है, नहीं, वो मैंने एक बार इंटरव्यू दे दिया है और दूसरा इंटरव्यू के लिए जा रहा था। जेहूब कहता है, क्या? मुझे लगा तुम फास्ट इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, दिखाओ मुझे तुम्हारी फाइल। ते उसको दिखाते हैं। जेहूब कहता है, तो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। ते कहता है, लेकिन इससे क्या होगा? लेकिन हर कोई इंसान मुझे रिजेक्ट कर देता है। जेहूब कहता है, क्या? तुमने कितनी इंटरव्यू दिया है? ते कहता है, 21। जेहूब कहता है, तुम्हें देखकर तो लगता नहीं है कि तुम 20 से ज़्यादा होंगे, लेकिन तुमने उससे ज़्यादा इंटरव्यू दिए हैं और अभी भी तुम्हें जॉब नहीं मिला है, लेकिन क्यों? ते कहता है, तो फिर ते कहता है, क्योंकि मेरे पास जॉब एक्सपीरियंस नहीं है, इसीलिए मुझे कोई जॉब नहीं देता है। जेहूब कहता है, क्या तुम मेरे लिए एक हेल्प करोगे क्या? ते कहता है, मैं समझा नहीं। जेहूब कहता है,
मुझे पता है कि तुम्हारे लिए बहुत ही अजीब होंगे, लेकिन क्या तुम बेबी सिटर बन पाओगे? 2 बच्चे की क्या करना है तुम्हें? ते कहता है, क्या बेबी सिटर? लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मुझे इसकी भी एक्सपीरियंस नहीं है। जिहोब कहता है, हो जाएगा, बस तुम कुछ दिनों के लिए बेबी सिटर बन जाओ। जैसे मैं दूसरा ढूंढ लूँगा ना, तब तुम अपनी नौकरी करने के लिए कहीं और चले जाना। जिहोब की बात सुनकर ते कहता है, ऐसे भी मुझे नौकरी नहीं मिल रहा था, तो ठीक है। ते राज़ी हो जाते हैं। उसके बाद जिहोब ते को अपने साथ जंगकुक के पास लेकर आते हैं। जंगकुक जिहोब को देखकर कहता है, क्या हुआ? तुम अपनी शक्ल दिखाने के लिए मेरे पास क्यों आ गए हो? मैंने तुमसे कहा था जब तक बेबी सिटर नहीं मिल जाते हैं तुम मेरे पास मत आना। तो जा सकते हो। जिहोब कहता है, मिल गया है। जंगकुक कहता है, क्या क्या कोई मजाक कर रहे हो क्या? इतनी जल्दी तुम्हें बेबी सिटर कहाँ से मिल गए? किसको और कहाँ से लेकर आए हो? तो जेहूब कहता है, एक बार मिल तो लो उससे। तो जंगकुक कहता है, हाँ ठीक है, तो बुलवा लो उसको। जेहूब ते को अपने साथ अंदर लेकर आता है। जंगकुक ते को देखते ही उसको देखते रह जाते हैं। उसकी नज़र ते की नज़र से हट नहीं रहा था। ते भी जंगकुक को देखकर थम सा जाता है। जंगकुक की नज़रों में खो सा जाते हैं। ते मन में कहता है, इतना हॉट और हैंडसम लड़का मैंने आज तक नहीं देखा है। ये तो बहुत ही हैंडसम और हॉट है। यहाँ पर जंगकुक ते को देखकर कहता है, ये तो बहुत ही पिटी है, ऊपर से इनोसेंट फेस, ये तो बहुत ही लाजवाब है। ये बेबी सिटर कैसे हो सकते हैं? जेहूब कहता है, क्या हुआ? तुम दोनों बात क्यों नहीं कर रहे हो? जंगकुक क्या हुआ, तुम्हें पसंद नहीं आया क्या? जंगकुक कहता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? क्या वो सच में बेबी सिटर है या फिर किसी एक्टर को उठाकर लेकर आए हो? क्योंकि उसको देखकर लगता है कि वो कोई एक्टर है। उसकी फेस से लगता है कि वो बहुत बड़े सेलिब्रिटी है। ते जंगकुक की बातों को सुनकर बहुत ही ब्लश करने लगते हैं। जंगकुक कहता है, अगर तुम एक्टिंग करने के लिए यहाँ पर आए हो तो मैं तुमसे यही कहना चाहूँगा, चले जाओ यहाँ से। मुझे ऐसे बेबी सिटर नहीं चाहिए। मुझे कोई ऐसे बेबी सिटर चाहिए जो मेरे बच्चों को अच्छी तरह से देखभाल कर सके। ते कहता है, क्या उसके बच्चे? इसका मतलब मुझे उसकी बच्चों की टेक केयर करना है। जेहूब कहता है, हाँ, हमारे बॉस के 2 बच्चे हैं, एक का नाम है तेगुक, दूसरे का तेगुगी, और उन दोनों को तुम्हें संभालना है। तो ते अपना सर हिलाता है और वो मान जाता है। जंगकुक कहता है, तो ठीक है, मैं भी देखना चाहता हूँ तुम कैसे मेरे बच्चों को संभालते हो। 1 महीने में अगर मुझे ऐसा लगा कि तुम मेरे बेबी को अच्छी तरह से संभाल नहीं पा रहे हो तो मैं तुम्हें फायर करने वाला हूँ। ते अपना सर हिलाते हुए कहता है, ठीक है, मैं पूरी तरह से कोशिश करूँगा ताकि मैं आपकी बच्चे को अच्छी तरह से ध्यान रख सकूँ और उन लोगों की अच्छे से टेक केयर कर सकूँ। तो जंगकुक कहता है, ठीक है, जो उससे मेरे घर लेकर जाओ ताकि वो मेरे दोनों बच्चे का अच्छे से ध्यान रख सके, और उसे कह दिया है ना कि आज से वो मेरे घर पर ही रुकेगा। जेहूब कहता है, वो मैं बोलना भूल गया। तो जंगकुक कहता है, आज से तुम्हें मेरे घर पर ही रुकना पड़ेगा, तुम कहीं नहीं जा सकते हो। ते कहता है, क्या? लेकिन मैं हमेशा के लिए आपके घर पर कैसे रह सकता हूँ? जिहोब ते की यार के पास इस पर करते हुए कहता है, प्लीज़ अभी के लिए हाँ कर दो, बाद में मैं मैनेज कर लूँगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए तुम्हें हाँ बोलना पड़ेगा, वरना मैं भी फायर हो जाऊँगा और तुम भी। तुम्हें भी नौकरी की ज़रूरत है और मुझे इस नौकरी की बहुत ही सख्त ज़रूरत है। प्लीज़ ते। तो ते हाँ कह देता है। जंगकुक कहता है, हाँ ठीक है, अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। जेहूब कहता है, चलो ते मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। ते कहता है, लेकिन मैंने अपने कपड़े नहीं लेकर आए, मुझे मेरे क्लोथ्स लेकर आने के लिए मेरे घर जाने होंगे। तो जंगकुक कहता है, जेहूब उसके घर जाओ और उसकी क्लोथ्स को लेकर आओ, और मैं उसको लेकर मेरे घर चलता हूँ। मुझे ऐसे भी घर जाना था, मुझे कुछ काम है। जेहूब कहता है, लेकिन तुम्हें तो ऑफिस में काम था ना। जंगकुक कहता है, शायद तुम भूल रहे हो कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ। जेहूब कहता है, सॉरी। उसके बाद जेहूब ते के घर चले जाते हैं। ते ने उसको एड्रेस दे दिया था और ते के मॉम ने उसके कपड़ों को पैक कर लिया था। तो जेहूब चाहते हैं और ते के कपड़ों को लेकर आते हैं। यहाँ पर जंगकुक ते को अपने साथ घर में लेकर आते हैं। तेगुग और तेगुगी ते को देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं और ते की गले लग जाते हैं। उन दोनों को लगता है जंगकुक ने शादी कर लिया। तेगुग और तेगुगी 5 साल का है। दोनों जंगकुक से बोलता है, आपने शादी कर लिया है क्या, जैसे फिल्मों में दिखाता है? तो हम लोग उसे क्यों नहीं कहा? हमें भी जाना था कार पे बैठकर उनके घर पर,
और उनको साथ में लेकर आना था, लेकिन आपने तो हमें साथ में नहीं लेकर गए। वो बहुत ही क्यूट और प्यारा सा है, प्लीज़ हमें शादी पर क्यों नहीं बुलाया? वो दोनों बहुत ही क्यूट तरीके से बोल रहा था। जंगकुक बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है उन दोनों की बातों से। उसके रिएक्शन नहीं निकल रहा था, वो बहुत ही ज़्यादा खामोश थे। ते मुस्कुराते हुए कहता है, बच्चों मेरे पास आ जाओ, मैं तुम दोनों को एक कहानी सुनाता हूँ। उसके बाद ते ने बच्चों के साथ कहानी सुनाने लग गए। बच्चे बहुत ही खुश लग रहा था। ते के साथ बात करते हुए खेलते हुए दोनों बच्चे ही खिल उठते हैं। जंगकुक बच्चों को इतने खुश देखकर पहली बार जंगकुक को भी खुशी हो रहा था। ते ने तो आते ही अपना जादू दिखा दिया है बच्चों पर और जंगकुक पर भी। जंगकुक तो ते से अपनी नज़र नहीं हटा पा रहे थे। ते बच्चों के साथ बहुत ही ज़्यादा घुल मिल गए थे। बच्चे ते से बहुत ही अटैच हो गए थे। अब तो ते के अलावा दोनों बच्चे ही नहीं रह सकते हैं। सुबह से लेकर रात तक ते चाहिए होता है। ऐसे ही दिन बीतते जा रहा था। जंगकुक ते के काम से बहुत ही खुश था। दोनों बच्चे ते के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए थे और अटैच हो गए थे। अब तो बच्चों को ते के अलावा अच्छा नहीं लगता है। ते के मॉम बीमार पड़ चुके थे। ते को घर जाना पड़ेगा। जंगकुक ने ते को परमिशन दे दिया कि वो अपने घर जा सकते हैं, लेकिन जैसे ही ते जाने लगे दोनों बच्चे रोने लगे। ते के साथ वो दोनों भी जाना चाहता है। मजबूरी में जंगकुक को उन दोनों बच्चों के साथ ते के साथ उसके घर आना पड़ा। ते के मॉम ते को देखकर बहुत ही खुश हो गए। वो ते को अपने गले लगाने ही वाला था, लेकिन जैसे ही नोटिस किया ते के साथ और 3 इंसान भी है, ते की मॉम बहुत ही शौक हो गए और ते की यार के पास विस्पर करके कहा, ये तीनों कौन है और तुम अपने साथ इन तीनों को क्यों लेकर आए? ते ने कहा, ये तेगुग और तेगुगी है, जिनके ध्यान मैं रखता हूँ। मैं इन दोनों की बेबी सीटर हूँ। ते की मॉम ते को इशारा से कहता है, ये कौन है? ते कहता है, इन दोनों के डैड है। जंगकुक ते के मुंह से इस बात को सुनकर बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है। ते के मॉम कहता है, तो फिर ठीक है, लेकिन तुम्हारे साथ वो लोग हमारे घर पर आए हैं। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है, हम कितने गरीब हैं। वो लोग इतने अमीर होने के बाद भी हमारे घर कैसे आए? तुम उन तीनों को यहाँ पर क्यों लेकर आए? ते कहता है, मॉम धीरे से कहिए, वो लोग सुन लेंगे। ऐसे भी 2 बच्चे मुझे छोड़कर नहीं रह सकते हैं। इसके लिए उन दोनों बच्चे के साथ उसके डैड को भी मेरे घर पर आना पड़ा। जंगकुक ते की बातों से बहुत ही शौक हो रहा था। जंगकुक को लगा शायद ते को पता चल गया होगा कि वो दोनों जंगकुक की नेफ्यू है, लेकिन ते को तो यही लग रहा था कि जंगकुक के ही बच्चे हैं ये दोनों। ते के मॉम कहता है, वो 2 बच्चे की डैड है, तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। तुम उसके साथ काम करते हो ठीक है, लेकिन देखना उसके करीब मत जाना। ऐसे भी ऐसे इंसानों के साथ ज़्यादा करीब जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे लिए मैं बहुत ही अच्छा सा लाइफ पार्टनर ढूंढूंगा। वो भी बहुत ही अमीर होंगे, लेकिन 2 बच्चे की डैड नहीं। तेई कहता है, मॉम इससे क्या फ़र्क पड़ता है और आप कैसी बातें कर रहे हो? वो पहले से ही शादीशुदा है। वो और मैं कभी एक नहीं हो सकते हैं। वैसे भी वो अगर शादीशुदा नहीं भी होते हैं ना, वो बहुत अमीर है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मेरे और उसके बीच में कुछ है? ते के मॉम कहता है, उसकी नज़र से पता चलता है, उसकी नज़र तुम पर है। ते संभाल कर रहना। ते अपनी मॉम की बातों को सुनकर मन में सोचता है, क्या वो भी मुझे पसंद करता है? क्या वो भी मुझे देख रहा था? क्या मॉम सच बोल रहे हैं? लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। उनके तो पार्टनर भी होंगे। शायद कुछ ऐसी है जिसके लिए वो दोनों अलग हो गए होंगे। कभी अगर दोनों एक होना चाहा तो। नहीं नहीं, ये मैं क्या सोच रहा हूँ? यहाँ पर जंगकुक कहता है, तो ते को लगता है कि मैं इन दोनों की डैड हूँ। मुझे ते की गलतफहमी को दूर करना होगा। हाँ ठीक है, मैं तेगुग और तेगुगी को अपने बच्चे की तरह ही बड़ा किया है और उतना ही प्यार करता हूँ, लेकिन मुझे ते से क्लियर करना होगा कि वो दोनों बच्चे जो है मेरे नेफ्यू है और उसके मॉम डैड यूएस रहता है। वो दोनों मुझसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए 1 साल से मेरे साथ ही यहाँ पर है। मुझे उन दोनों का ध्यान रखना अच्छा लगता है, लेकिन आजकल मैं बहुत ही बिजी हूँ, इसलिए मैंने बेबी सीटर रखा है। ते जंकू के लिए जूस लेकर आते हैं। जंकू कहता है, इसकी क्या ज़रूरत है? ते कहता है, पी लीजिए, अच्छा लगेगा, गर्मी बहुत है। जंकू कहता है, हाँ ठीक है, लेकिन मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। ते कहता है, लेकिन क्या? ते सोचने लगता है, मॉम ने सही कहा था, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मुझसे ये कहने वाले हैं कि मैं इन दोनों के बच्चे की अप्पा बन जाऊँ? नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं कहने वाले हैं।
कहीं वो इसलिए तो नहीं करने वाले हैं ना क्योंकि मैं बच्चों को बहुत ही ध्यान से रखता हूँ, तो उनको परमानेंटली कोई ऐसे पेरेंट्स चाहिए जो इन दोनों बच्चे की ध्यान रख सके, इसलिए मुझे शादी करने के बारे में सोच रहा हूँ। जंगकुक ते से कहता है, क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? ते कहता है, कुछ नहीं। जंगकुक कहता है, वो मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि वो दोनों बच्चे तुम्हारे बिना नहीं रह सकता है, तो मैं तो ते कहता है, तो आप मुझसे शादी करना चाहते हो ताकि उन दोनों बच्चे को परमानेंटली अप्पा मिल सके और मैं उन दोनों की ध्यान रख सकूं हमेशा के लिए, यही है ना? आपको इसलिए मुझसे शादी करना है मिस्टर जॉन? जंकू कहता है, क्या? तुम्हें ऐसा किसने कहा? हाँ ठीक है, वो दोनों बच्चे तुमसे प्यार करता है और तुम्हारे बिना नहीं रह सकते हैं, लेकिन उन दोनों के अप्पा अम्मा है, वो लोग यूएस में है, आने ही वाले हैं। और मैं तुमसे शादी के बाद तो बोलना चाह रहा था, लेकिन इसलिए नहीं जो तुम सोच रहे हो। हाँ तुम मुझे पसंद हो। तो ते कहता है, क्या वो बच्चे तुम्हारे नहीं है? जंकुक कहता है, बिल्कुल नहीं। हाँ मैं उन दोनों बच्चों को अपना बच्चा ही समझता हूँ। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा है कि वो दोनों मेरे नेफ्यू है, लेकिन जो भी है, अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ तो तुम बोल सकते हो। ते कहता है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ तो जंकुक कहता है, इसका मतलब मैं भी तुम्हें पसंद हूँ। ते अपना सर हिलाता है। जंकुक ने ते की होठों पर किस कर लिया। ते बहुत ही शौक हो गए, यहाँ पर सब लोग हैं। जंकुक ते से अलग होकर कहता है, किसी ने नहीं देखा है। ते कहता है, अगर किसी ने देख लिया होता, अगर बच्चे देख लिया होता? जंकुक कहता है, तो क्या हुआ? अचानक बच्चे दौड़कर आ जाते हैं और ते के हैंड पर जो जूस के गिलास थे वो जंकुक पर गिर जाते हैं। जंकुक ते की तरफ देख रहा था। ते कहता है, सॉरी मुझसे गलती हो गया है, मैंने ध्यान से नहीं देखा, मेरी गलती है, बच्चों को मत डांटिएगा। जंकुक कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं अपने ही बच्चों को क्यों डांटूंगा? ते कहता है, लेकिन अभी तो तुमने कहा था वो तुम्हारी नेफ्यूज है। जंकुक कहता है, क्या तुमने ध्यान से सुना नहीं है क्या? मैं अपनी नेफ्यूज को मेरे बच्चे जैसे ही बड़ा किया है। वो दोनों मेरे साथ में ही रहते हैं 1 साल से। हम लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। वो दोनों मुझे डैड कहता है। तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं उन दोनों से कम प्यार करता हूँ क्या? लेकिन मैं तुमसे ये भी कहना चाहता हूँ, जितना प्यार मैं उन दोनों से करता हूँ उतना ही प्यार मैं तुमसे भी करता हूँ। लेकिन तुम्हारा प्यार और उसके प्यार में बहुत ही डिफरेंस है। मैं तुम्हें जिस तरीके से प्यार करता हूँ वो प्यार बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक और नॉटी बनने वाला है। ते कहता है, कैसी बातें कर रहे हो? देखो ऐसे बातें मत बोला करो, बच्ची यहाँ पर है, वो लोग सुनेंगे तो क्या सोचेंगे? जंकुक कहता है, अब तुमने मेरे कपड़ों को गंदा कर दिया है, अब मैं क्या करूँगा? ते कहता है, वो तुम मेरे वॉशरूम को यूज़ कर लो, चलो मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। ते के मॉम सब कुछ देख रहा था। ते जैसे ही जा रहे थे, ते के मॉम ने ते की हैंड पकड़ लिया। ते जंकुक से कहता है, राइट वाले साइड पर जो रूम है ना वो मेरा है, वहाँ पर जाके अपने कपड़ों को साफ कर लेना। जंकुक कहता है, हाँ ठीक है। तो जंकुक कैसे चले जाते हैं? ते के मॉम ते से कहता है, पागल हो गए हो क्या? वो 2 बच्चे की डैड है और तुम्हें उसके साथ इतना क्लोज नहीं होना चाहिए। ते कहता है, मॉम आप गलत सोच रहे हो। उसके बाद उसकी मॉम को सारी बातें खुलकर कहता है। तो मिसेस किम कहता है, क्या ये सच है और वो तुमसे प्यार करता है? क्या बोल रहे हो तुम? तो मिसेस किम खुश हो जाता है, आखिर ते को इतना रिच बिजनेसमैन वाला हस्बैंड जो मिलने वाला है। तो फिर ते रूम में आ जाता है जंकुक की हेल्प करने के लिए। यहाँ पर जंकुक टॉवल पहना हुआ था। ते तो जंकुक को देखकर ही शॉक हो गए। उसने अपनी आंखों पर दोनों हाथ रख लिया। जंकुक ने ते के हाथ को हटाते हुए कहा, क्या हुआ? क्या मैं हॉट और हैंडसम नहीं हूँ क्या, जो तुम अपनी आइज़ को क्लोज कर रहे हो? अगर मैं हॉट और हैंडसम हूँ तो मुझे क्यों नहीं देख रहे हो? ते कहता है, ये तुमने क्या किया है? तुमने अपने कपड़ों को क्यों उतारा है? जंकुक कहता है, वो तुमने जूस गिरा दिया था और उस जूस को साफ करने के लिए मुझे इस कपड़ों को उतारना पड़ा। ते कहता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हें, अगर कोई और आ जाएगा तो क्या सोचेगा? जंकुक कहता है, जो सोचना है सोचने दो, अब क्या ही कर सकते हैं, मेरे पास तो कोई और सूट भी नहीं है जो मैं पहन लूँ। ते कहता है, तुम मेरे कपड़ों में से कोई कपड़ों को ट्राई कर लो। जंकुक मुस्कुराते हुए कहता है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे कपड़े मेरे फिट आ जाएंगे? ते कहता है, लगता तो नहीं है, लेकिन ट्राई करके देख सकते हो। तुम ट्राउज़र और टी शर्ट पहन सकते हो, वो ज़रूर फिट आ जाएगा। जंकुक कहता है, नहीं आएगा,
मैं अपने कपड़ों को सुखाने के लिए एसी के सामने रख दिया है, अब तुम यहाँ आ जाओ। ते कहता है क्या हुआ? तो जंगकुक ने ते को किस करना शुरू कर दिया। ते बहुत ही शौक हो गए और जंगकुक को रोकने की कोशिश किया, लेकिन कुछ देर बाद ते भी जंगकुक की उस रोमांस में खो गए और दोनों ही यहाँ पर इंटीमेट हो गए। अब तो जंगकुक और ते दोनों ही कंबल के नीचे निकट था। दोनों बच्चे बाहर से आवाज़ें कर रहे थे, उन दोनों को ढूंढ रहा था। ते कहता है अब छोड़ो भी, क्या कर रहे हो? दोनों बच्चे हमें ढूंढ रहे हैं, हमें बाहर जाना चाहिए वरना मॉम आ जाएगा। जंगकुक कहता है लेकिन कुछ देर और, प्लीज़ अभी मत जाओ, मैं तुम्हें हक करके कुछ देर सोना चाहता हूँ। ते कहता है हाँ ठीक है, लेकिन अभी अभी तो हम दोनों सिर्फ एक दूसरे को पसंद करने की बात ही बोले थे और अभी भी तुम। जंगकुक कहता है तो क्या हुआ, तुम चाहो तो मैं अभी तुमसे शादी कर सकता हूँ। ते कहता है क्या सच में? तो जंगकुक कहता है हाँ। तो फिर सच में जंगकुक ने ते से आज ही शादी कर लिया। मिसेस किम को भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। जीहोक तो बहुत ही शौक हो गए। आर्यन और जीन भी सुबह को आ जाते हैं। इन दोनों की शादी की बात सुनकर जीन और आर्यन बहुत ही खुश हो जाते हैं। जीन और आर्यन कहता है तुम दोनों हमारे बच्चे की वजह से एक हुए हो, इसलिए हम दोनों की बच्चे को तुम दोनों को ही बहुत ही ज़्यादा केयरफुली रखना पड़ेगा अपने पास, क्योंकि हम दोनों को वापस से यूएस जाना होगा और बच्चे को साथ में नहीं लेकर जा सकते हैं। उन दोनों की ध्यान रख लोगे ना? ते मुस्कुराते हुए कहता है ऑफकोर्स रख लूँगा, क्योंकि मुझे बच्चे की आदत हो चुकी है। जंगकुक ते की यार के पास जाकर उस पर करके बोलता है अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें भी बच्चा दे सकता हूँ। ते कहता है तुम भी ना बस करो। जंगकुक ते को कहता है तुम्हें कितने बच्चे चाहिए? क्या एक साथ दो बच्चे सही रहेंगे? तो ते कहता है नहीं। जंगकुक कहता है क्या, लेकिन क्यों? ते कहता है मुझे तो एक साथ 5 बच्चे चाहिए। जंगकुक की आंखें बड़े हो जाते हैं और ते से कहता है इसके लिए मुझे बहुत ही हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ते मुस्कुराता है। सो गाइस, यहाँ पर ही दी एंड करता हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।